बीसीसीआई को कभी अपने बड़े भाई जैसा मानने वाला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भारत में ही खेलने से अब मना कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम बांग्लादेश का साथ देंगे। भारत श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप जिसको शुरू होने में महज 2 हफ्ते बाकी है, लेकिन मैच से पहले ही इस तरह की जो चीजें हैं, संकट के बादल हैं, वो बरकरार है। ऐसे में बांग्लादेश के बॉयकॉट से उसको क्या घाटा होगा, क्या पाकिस्तान में भी मैच नहीं खेला जाएगा और भारत पर इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप बायकॉट क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जवाब इसका यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला दिया और कहा कि हम भारत में नहीं खेलना चाहते। बीसीबी चाहता था कि उसके टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हो, लेकिन आईसीसी ने उससे साफ इनकार कर दिया। वहीं बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते, लेकिन भारत में हमारे खिलाड़ियों और इस जो सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा है, उसको लेकर हमारी चिंताएं बरकरार है। ये कहा गया बांग्लादेश की टीम की तरफ से। सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मुस्तफिर रहमान को आईपीएल से बाहर करना, और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश में जो बिगड़ते हालात हैं कुछ दिनों से, वो सबसे बड़ी बात ये है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने हुए वो बड़ी खराब स्थिति में है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार, हिंसा, हत्या होने की तमाम खबरों के बाद मीडिया में इन खबरों को हाईलाइट किया गया, और जो स्थितियां बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए ये की गई, उससे भी ये माना जा रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। बिगड़ते माहौल का हवाला देते हुए बांग्लादेश सरकार ने टीम को भेजने से इनकार कर दिया। हालांकि बीसीबी के प्रेसिडेंट बताते हैं कि हम आईसीसी से एक बार फिर बात करेंगे और कहेंगे कि हमारी चिंताओं पर ध्यान दें। बांग्लादेश इस मामले में अपनी बात जारी रखेगा। वहीं बांग्लादेश के बायकॉट के फैसले के बाद अब उसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड में खेल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप ना खेलने से आखिरकार बांग्लादेश को कितना बड़ा नुकसान होगा। वर्ल्ड कप ना खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लेकर बांग्लादेश में बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। पार्टिसिपेशन फीस नहीं मिलेगी, बोर्ड को बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम को आईसीसी पार्टिसिपेशन जो राशि है वो देती है। इसके अलावा टूर्नामेंट में 5 से 12वें पायदान पर रहने वाली टीम को भी 4.5 लाख डॉलर यानी कि 4.1 करोड़ मिलते हैं, इसका भी नुकसान हो जाता है होगा। और मैच जीतने वाले पर फीस मिलती है, इसका भी नुकसान होगा। इसके अलावा स्पॉन्सर और कमर्शियल जो लॉस है वो भी देखने को मिलेगा। बड़े बड़े जो बैनर हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे बेवरेज कंपनी कोका कोला हो, सिंगापुर की होटल और रिजॉर्ट चेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीसीबी स्पॉन्सर करती है। और वर्ल्ड कप वैसे तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, जिससे इन कंपनियों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। इससे इनकी बिक्री वैल्यू भी बढ़ती है। और अपने आप में अब बीसीबी का वर्ल्ड कप बायकॉट करने के बाद इन कंपनियों का भी नुकसान होगा और ये अपनी स्पॉन्सरशिप घटा सकती है। रैंकिंग पर बुरा बुरा असर होगा। जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि रैंकिंग पर भी बुरा असर होगा, क्योंकि ग्रुप स्टेज में 4 मैच खेलने थे, उसके बाद वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेते तो 3 मैचेस और खेले जा सकते थे। यानी कि टीम की जो रैंकिंग है उसमें भी गिरावट आएगी। हालांकि जो जानकार है वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से प्रभावित होकर फैसला तो ले लिया, लेकिन वर्ल्ड कप बायकॉट कर देगा। हालांकि आईसीसी में पाकिस्तान का दबदबा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान मैच से पूरे वर्ल्ड कप का 25% तक का जो रेवेन्यू है वो आता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है, उसने वर्ल्ड कप बायकॉट करके अपना नुकसान कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड कप ना खेलने से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नुकसान होगा, जैसा कि बताया कि उनकी स्पॉन्सरशिप बहुत ख़राब रैंकिंग पर आएगी, रैंकिंग पर बुरा असर होगा। और अब ऐसे में सवाल एक ये भी बनता है कि क्या आईसीसी बांग्लादेश टीम के खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि आईसीसी के पास कार्रवाई का अधिकार है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक वर्ल्ड कप का अगर कोई बायकॉट करता है कोई टीम, तो ये एग्रीमेंट के खिलाफ है, उसको आर्थिक दंड दिया जा सकता है आईसीसी की तरफ से, उसकी सदस्यता तक हटाई जा सकती है। और अगर फिर भी बांग्लादेश ये करती है, टूर्नामेंट से पीछे हटती है, तो आईसीसी उसको ग्रुप स्टेज में भागीदारी मिलने वाले लगभग 3 लाख डॉलर भी नहीं देगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान का रुख तो आप जानते हैं कि हमेशा किस तरह का रहता है भारत के लिए। भारत के खिलाफ कुछ भी एक्टिविटी होती तो उसको वो बड़ा सपोर्ट करता है। तो भारत भी, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। हालांकि ये संभावना भी बड़ी कम बताई जा रही है, क्योंकि उसके पास पहले से ही भारत भारत में कोई ऐसा मैच नहीं है जो हो। पाकिस्तान के जो इस वक्त मैचेस हैं वो लगातार
श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं। लेकिन रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान भले ही बांग्लादेश का साथ दे, लेकिन वो वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा। अब भारत को कितना नुकसान होगा, ये भी बात बहुत बड़ी चीज़, हालाँकि बहुत संभावना कम है, लेकिन नुकसान ज़्यादा बांग्लादेश को होगा, क्योंकि भविष्य में अब भारत भी बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीज़ खेलने से इनकार कर सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश में चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भारत भी सख्त रुख अपनाएगा ही अपनाएगा। जब भारत-बांग्लादेश के मैच होते हैं, तो बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, और आईपीएल से भी ये तमाम लोग कमाई करते हैं। भारत से अगर संबंध खराब होते हैं, तो बांग्लादेश एक तरह से अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारेगा, अपना ही वो एक तरह से सब कुछ खराब करेगा। मैच और टिकट टूरिज्म से होने वाली कमाई का नुकसान भारत को ज़रूर झेलना पड़ सकता है। बीसीसीआई को टिकट की कमाई में नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश और भारत दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों में क्रिकेट का क्या क्रेज़ है, वो यहाँ की जनता बखूबी जानती है। बांग्लादेश के फैंस उसके मैच देखने भारत और टिकट खरीदने आते हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर कुछ साइड इफ़ेक्ट भारत में पड़ सकते हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री को घाटा हो सकता है, भारत की छवि पर थोड़ा असर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की पहले से ये स्थिति है। हालाँकि ग्लोबल लेवल पर भारत की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भारत खुद ब खुद पीछे हटता है, लेकिन बांग्लादेश पीछे हट रहा है, तो ऐसे में वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है।